जन स्वराज पार्टी की तरफ से एक डेलीगेशन माननीय चीफ सेक्रेटरी श्री मीना से मिला और उन्हें एक ज्ञापन दिया गया जिसमें ये बताया गया है कि छात्रों की क्या मांगे रही हैं और उसके समर्थन में जो प्रशांत किशोर जी आमरण अनशन पर बैठे थे उनकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है और डॉक्टरों की ये सलाह है कि उन पर अगर जल्दी ध्यान नहीं दिया गया तो हालत और बिगड़ सकती है। हमने अपने ज्ञापन में चीफ सेक्रेटरी महोदय से ये कहा है कि जल्दी से जल्दी छात्रों की मांगों पर विचार किया जाए और उनके एक शिष्टमंडल को मुख्यमंत्री से मिलवाने की कोशिश की जाए। अगर ऐसा हुआ तो इस अनशन पर प्रशांत किशोर जी विचार करेंगे और अगर देर हुई तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत गंभीर हो सकते हैं। धन्यवाद। एक चीज जेडीयू ने कहा है प्रशांत किशोर जो हैं वो फर्जीवाड़ा किए हैं, इस पर आपकी पार्टी क्या कहेगी? सर, जो उनकी वैनिटी वैन पकड़ी गई है उसकी परिवहन विभाग ने जांच कराई है, तो रजिस्ट्रेशन से लेकर चेजिस नंबर तक में गड़बड़ी पाई गई, इस पर क्या कहेंगे, ये पूछना चाह रहे हैं। और किसी को कोई एलिगेशन के बारे में बोलना है? मुख्य सचिव क्या बोले? ये जेडीयू का आरोप है। पहले आरोपों के बारे में बात हो रही, किसी और का कोई आरोप है क्या? अच्छा, तो जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं उनसे केवल आप इतना कहिए कि आरोप प्रत्यारोप लगाने के बदले जरा वो छात्रों की मांगों को लेकर जिस तरह का सत्याग्रह किया जा रहा है वो करके दिखाएं। अगर वो ये सत्याग्रह करके दिखा देते हैं तो हम उनकी सारी बातों को मानने के लिए तैयार होंगे। एक और एफआईआर दर्ज कर ली गई है सर, कोर्ट परिसर में हंगामा करने और जबरन पुलिस जीप पर बैठकर मीडिया को संबोधित करने के मामले में। आप वहाँ पे जो कंसर्न वीडियोस हैं जरा उनको देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि प्रशांत किशोर जी वहाँ अपने समर्थकों से पुलिस को बचाने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे थे और उन्होंने जो कुछ भी किया उसके वहाँ के पुलिस अधिकारियों ने भी बहुत सराहना की है। तो उन पर इस तरह के लांछन लगाना गलत है और हमें लगता है कि सरकार अगर इसका सही विश्लेषण करे तो उन्हें भी सच्चाई का पता चले। पुलिस वाले की हाथ टूट गई है। धक्का मुक्की में तो कुछ भी हो सकता है और उसमें प्रशांत किशोर जी की गलती कहाँ तक मानी जाएगी ये तो आप जानिए, आप समझ सकते हैं, लेकिन जो रोल प्रशांत किशोर जी का रहा है उसके बारे में आप लोग ज़रा ध्यान दीजिए जब आपके पास वो वीडियो पहुंच जाए। सर, री-एग्जाम भी तो मांग है ना आप लोग, मांगे री-एग्जाम? जी हाँ सर, आप मिलने गए क्या बात हुई, क्या? वो तो हमने बता दिया आपको कि हमने उन्हें सारी सिचुएशन के बारे में कहा और ये भी बताया कि छात्रों की मांगें क्या हैं और किन कारणों से प्रशांत किशोर जी को सत्याग्रह पर बैठना पड़ा। आमरण अनशन के कारण उनकी जो तबीयत बिगड़ी है उसको ध्यान देने की ज़रूरत है, उस पर जल्दी कार्रवाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं उनकी देखभाल कर रहे हैं उनका भी कहना है कि उनकी हालत बहुत जल्दी बिगड़ सकती है और उसका संज्ञान लेना ज़रूरी है। क्या बोले चीफ सेक्रेटरी? उन्होंने कहा कि उनको ये मिल चुका है, उनके संज्ञान में हमने ये बातें दी हैं और इस पर कार्रवाई करने की वो जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। थैंक यू।